नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ये कुछ रेजिडेंट्स हैं। हम आपको बता दें कि आज ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और सीएम योगी जी से ये मिलने आए थे। इनकी समस्या है और ये निवासी हैं नोएडा के। और हम आपको बता दें, जानकारी दे दें कि ये सब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं RWA गल्फ लिंक 1 की, ये नोएडा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनकी कुछ समस्या है, इश्यूज़ हैं, डेवलपर से, बिल्डर से और अथॉरिटी से इनकी कुछ इश्यूज़ हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको। ये बता रहे हैं कि 4000 जो फ्लैट लेने वाली जो पब्लिक है, जनता है, 4000 जनता, उनकी समस्या है। तो जानते हैं क्या समस्या है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है। हम लोग ग्रेटर नोएडा गोल्फ लिंक 1 कॉलोनी से आए हैं। ये कॉलोनी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इस कॉलोनी की स्कीम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा निकाली गई थी और वो स्कीम उन्होंने बाकायदा अपने ब्रोशर में पब्लिक डोमेन में जारी करी थी। ठीक है, हम आपकी समस्या पे आएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आज यहाँ पे जो आप लखनऊ में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्यों मौजूद हैं? आपने किससे भेंट किया, किससे मिले आप और क्यों मिले, पहले ये बताइए। हम पिछले 7-8 साल से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं। जब हमें वहाँ न्याय नहीं मिला तो आज हम मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी के दरबार में मिलने आए थे और कारण हमारा यही था कि हम क्योंकि वहाँ पर न्याय नहीं पा चुके, हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। ठीक है, अब समस्या बताएं सर डिटेल से। समस्या ये है कि साहब, जब ये कॉलोनी की स्कीम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने निकाली तो उसमें उनका पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक ब्रोशर निकाला। उसके बाद उन्होंने इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए एक डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट किया। वो डेवलपर के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया, जिसमें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रोशर में दी गई थी वही उस MOU में भी इनकॉर्पोरेट की गई। MOU साइन होने के बाद डेवलपर ने उस पूरी की पूरी लैंड का अलग अलग प्लॉटिंग करके प्लॉट्स हम लोगों को सेल किए। हमारी जो सेल डीड हुई उसमें भी वही टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि उनके ब्रोशर में एज वेल एज MOU में दी हुई थी। और उसमें जो मुख्य कंडीशन थी वो ये थी कि जब ये कॉलोनी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी जारी करेगी और अथॉरिटी से CC लेने के बाद में और 1 साल तक इसको डेवलपर मेंटेन करेगा और 1 साल बाद अथॉरिटी इसको टेक ओवर कर लेगी। अब चूंकि 2011 में CC जारी हो गया, इस कॉलोनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो गया, तो जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके दी हुई शर्तों के अनुसार 2012 में अथॉरिटी को इसको टेक ओवर कर लेना था। हमने 2-3 साल वेट किया कि अथॉरिटी का नाम भी बताइए। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको टेक ओवर करना था जो कि उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया। जब उन्होंने नहीं इसका टेक ओवर किया तो हमने अथॉरिटी में जाना शुरू किया कि साहब, आप एक सरकारी संस्था हैं और आम नागरिक को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा होता है। हमने सरकारी संस्था यानी सरकार पे भरोसा करके प्लॉट्स खरीदे हैं। आपके ये ब्रोशर है, ये MOU है, इसमें साफ लिखा है कि आपको टेक ओवर करना था। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 2015 आ गया है 2012 से। टेक ओवर कब करना था, कौन से ईयर में करना था? 2012 में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए थे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। और सरप्राइजिंगली जब से हम जा रहे हैं तब से आज तक 8 साल गुजर चुके हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी ये मानती है कि उनको टेक ओवर करना है, लेकिन उसके साथ वो अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस हमारे को बताते हैं। कभी कहते हैं हमने इस मुद्दे पे एक कमेटी गठित की है, कमेटी का जो रिपोर्ट आएगी तब हम इसको आपकी कार्यवाही को करेंगे। 6 महीने उसमें निकाल देते हैं। कभी कहते हैं कि आपकी कॉलोनी फ्री होल्ड है, जबकि नोएडा ग्रेटर नोएडा में सभी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड में फर्क क्या होता है। लीज होल्ड में ओनरशिप अथॉरिटी की रहती है, यानी सरकार की रहती है, वो नागरिकों को लीज पर देती है 90 या 99 साल के लिए। फ्री होल्ड में पूरे राइट्स वो उसको दे दिए जाते हैं जो कि उसका ओनर होता है प्रॉपर्टी का। जैसे कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी सभी शहरों में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ही चलन है। हमने अच्छा ये ऑप्शन भी उन्होंने ब्रोशर में अपनी स्कीम में दिया था कि आप इसको लीज पे भी ले सकते हैं प्लॉट्स को, कॉलोनी को, या आप फ्री होल्ड भी ले सकते हैं। अगर आप फ्री होल्ड लेना चाहते हैं तो आपको 21% पैसा इसके एवज में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसके लिए कि हमने 21% पैसा उनको एक्स्ट्रा दिया, यानी कि फ्री होल्ड भी सरकार की हुई है, जिसके एवज में वो हमसे पैसा ले चुके हैं। अब वो कहते हैं कि फ्री होल्ड कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास मॉडलिटीज नहीं है। तो भाई मॉडलिटीज नहीं है तो आप सरकारी संस्थाएं, आपने फ्री होल्ड करी, आपकी कॉलोनी, आप मॉडलिटीज बनाइए। मॉडलिटीज को है ना, दर्शकों को आप बताएं मॉडलिटीज को। आप इसका मतलब होता है कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, किन नियमों के हिसाब से इस कॉलोनी को मेंटेन किया जाएगा। कभी वो कहते हैं कि साहब इसकी तो ओनरशिप ही हमारी नहीं है तो हम इसको कैसे मेंटेन करें। अरे भैया, ओनरशिप आपकी नहीं है तो आपने जो फ्री होल्ड किया था और आपकी रिटन कंडीशंस को मानते हुए हमने प्लॉट्स लिया था, तो इसको मेंटेन क्यों नहीं करेंगे? लखनऊ भी तो सारा मेंटेन हो रहा है, इसको क्यों मेंटेन कर रहे हैं? यहाँ भी तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं। दर्शक ये जानना चाहेंगे जो आपकी समस्या है, कितनी जनता, कितने लोग इससे अफेक्टेड है? लगभग 4000
निवासी इस कॉलोनी में रहते हैं जो कि बुरी तरह परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की उदासीनता की वजह से इस अथॉरिटी के अंदर अब सड़कें टूट चुकी हैं, पार्क बदहाल हो चुके हैं, सीवर खराब हो चुके हैं और हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि साहब इसको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा ये कंडीशन और बदतर होती चली जाएगी। आपकी जो डिमांड है, 3 सबसे बड़ी डिमांड क्या है अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से? हमारी गवर्नमेंट से और अथॉरिटी से 3 नहीं, सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप अपने लिखे हुए दस्तावेजों को पालन करें, उसमें जो आप ही ने टर्म्स एंड कंडीशन दिए उनको फुलफिल करें। अगर आप ही फुलफिल नहीं करेंगे तो निवासियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि हम कानून का पालन करें? टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, जिस मुद्दे के लिए आप यहाँ पे हैं और जो जिससे समस्या आ रही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, जो वो टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं हुए हैं, उसको पे एक बार और रोशनी डालिए आप। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अथॉरिटी को 2012 में इसका टेक ओवर लेना था, जो उन्होंने नहीं लिया अभी तक 23 तक। आप समझ सकते हैं कि 2012 से 2023 आ गया है, कॉलोनी की कंडीशन जो है डेटेरियोरेट हो चुकी है, वहां चीजें खराब हो रही हैं और वो अपने इस उदासीन रवैया के चलते नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। जब वहां हमारे बार बार जाने से हमें न्याय नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई, वो बार बार बहाने बना रहे हैं, तो हमने ये उचित समझा कि हम प्रदेश की राजधानी में सीधे मुख्यमंत्री साहब के सामने जाके गुहार लगाएं अपनी। आज मुख्यमंत्री जी से, आप योगी जी से मिले हैं? आज हम योगी साहब के पास गए हैं, वहां पे योगी जी तो नहीं, मुख्यमंत्री जी तो नहीं आ पाए, लेकिन माननीय मंत्री जी जिनके पास में चार्ज है इसका, श्री अजय पाल सिंह जी, वो आए, उनको हमने अपनी सारी बात बताई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पे जांच कराएंगे और यथाशीघ्र आपको इसमें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि काम हो जाएगा? देखिए, हम उम्मीद ही लेकर आए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद लेकर ग्रेटर नोएडा से यहाँ आए, रात के कल के चले हुए रुके हुए हैं यहाँ पे, अपनी कॉलोनी के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो उम्मीद अब देखते हैं यहाँ कितनी पूरी होती है। जो अथॉरिटी है और उसमें डेवलपर का भी कुछ रोल है क्या? डेवलपर का रोल सिर्फ 2011 तक था, जब उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया। 2012 से इसमें टोटली अथॉरिटी का रोल है, डेवलपर का यहाँ कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अथॉरिटी में जो आपको परेशान कर रहे हैं, किसी का आप वहाँ पे अधिकारी का नाम लेना चाहेंगे या पूरी अथॉरिटी की दिक्कत है? देखिए, अधिकारी का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, अथॉरिटी अपने आप में एक संस्था है और संस्था के जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, हम उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए किसी अधिकारी के बारे में कहना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अथॉरिटी का एज ए होल उदासीन रवैया लगातार जारी है। अथॉरिटी यहाँ पे आपसे जो है वो बिल्कुल ही आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस का समाधान नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि सरप्राइजिंगली रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं, वहाँ का प्रिंट मीडिया लगातार इस बात को कवर कर रहा है। वो कमेटी बनाते हैं, ठीक है, कमेटी बना दी आपने, कभी वो कहते हैं कि हम फ्री होल्ड है तो इसलिए इसकी मॉडलिटीज तैयार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो आउटराइटली मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ले भी नहीं रहे हैं, ओवरऑल काम नहीं हो रहा, नहीं कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। तो आपने ये जनता की समस्याओं को सुना, ये RWA के, गल्फ लिंक 1 के, नोएडा के, ये सब ग्रेटर नोएडा के, ये सब यहाँ पे RWA के मेंबर हैं, रेजिडेंट हैं। जैसा कि आपने सुना कि 4000 जो पब्लिक है, जो वहाँ पे जनता है, वहाँ पे वो इससे अफेक्टेड हो रही है। एक बात और ले लेंगे इनसे भी, क्या भाई साहब बताइए क्या? इसमें जितने भी रेजिडेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, और वो अपनी जीवन भर की जो पूंजी है वो उन्होंने यहाँ लगा के मकान बनाए हैं, अपना सब धन पूंजी लगा दिया है, और अब उनकी ये हालत हो गई है कि वो यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी इसमें लगा दी और उनको उनका निवास स्थान नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर, मैं फिलहाल अध्यक्ष हूँ और ये इसको समस्या को जल्दी से जल्दी, इस गुहार को हम लेके आए हैं यहाँ पे लखनऊ में कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाधान करें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश करें कि इस टेक ओवर करें। आप भी कहना चाहेंगे कुछ? हालात इतने बदतर हो गए हैं, ना पार्क है, ना सीवर है, ना सड़क है। सीनियर सिटीजन घर से बाहर नहीं निकल सकते, कैदी बंद कर रह गए हैं घर के अंदर, बच्चे नहीं निकल सकते हैं, पार्कों में सड़क नहीं है, तो बहुत ही स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा रहता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां भारत निर्माण की या यूपी निर्माण की बात करते हैं और वहां आज ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कॉलोनी के अंदर मूलभूत सुविधाओं का कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल। आखिर में आपसे बात ये जानना चाहेंगे कि ये जो इससे जो आपकी जो डिमांड है अथॉरिटी से, जो भी वो आप डिमांड कर रहे हैं टेक्निकल
चीज़ें हैं ये, वो डिमांड पूरी ना होने से क्या आपके इलाके में, जैसा कि बताया कि मेंटेनेंस होता है, स्ट्रीट लाइट, सड़क, सीवर वगैरह, ये सब इससे सब इफेक्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी इफेक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ ना स्ट्रीट लाइट है, ना पीने के पानी का कनेक्शन है। हमने उनको ये भी बोला कि साहब आप हमें फेजेस में कुछ फैसिलिटीज़ दे दीजिए, यानी पीने का पानी दे दीजिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल कनेक्शन आ रहा है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नागरिकों के बीच? हमें किस आधार पर गंगा जल पानी के कनेक्शन से वंचित रखा जा रहा है? हमें क्यों पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है? हम तो पूरे चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो आपके टैक्स लगते हैं वो देने के लिए तैयार हैं। हम सबके सब टैक्स पेइंग सिटीजन, यहाँ पे सभी लोग टैक्स पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके अप्रोप्रिएट चार्जेस हैं हम उनको देने को भी मना नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि आप इस तरह से एक रिलक्टेंट रवैया लगातार अपने? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे मुद्दा ये है, जनहित का मुद्दा है, 4000 परिवार का मुद्दा है। और हम सरकार से, जो हमारे मंत्री है, आदरणीय जो भी मंत्री हैं, जिस नंद गोपाल नंदी जी हैं, इसके नंद गोपाल नंदी जी हैं, हम ए न्यूज़ टुडे अनुरोध करेंगे कि ये जो 4000 की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो अथॉरिटी है ग्रेटर नोएडा की, जो समस्या है इनकी, जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि ये बता रहे हैं कि 12 से लेकर के 23 आ गया, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और इसी वजह से आज ये पूरे RWA की पूरे मेंबर और अध्यक्ष और यहाँ पे सब मौजूद हैं और योगी जी से मिलने की कोशिश करी थी योगी जी के दरबार में। तो हम जो माननीय मंत्री हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अधिकारियों को, अथॉरिटी को, उनको बोले और इन जनता का जो 4000 परिवार है उनकी समस्या का समाधान करें। आप लखनऊ से देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे की ये रिपोर्ट।